सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 29 चैप्टर नंबर 29 सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसका मतलब ही ये होता है कि हम किसी चीज़ का प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इसे। तो पहली चीज़ ये है कि कुछ भी हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर जाएं तो शुरुआत से अंत तक, चाहे आप रिक्वायरमेंट ले, चाहे आप कोडिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, प्लानिंग से लेकर मेंटेनेंस तक, ये पूरा चक्र घूम जाइए। इस पूरे एसडीएलसी में आपको चेंज मिलेंगे ही मिलेंगे, परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। अब अगर आप चाहे ना चाहे, पूरे लाइफ साइकिल में चेंज होने वाले हैं। अब इन चेंजों को या इन्हें कहें परिवर्तनों को आपको मैनेज करना है। कैसे होगा ये? उसी के लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आया है। अभी हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सीएमएस जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स है, बाकायदा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है, उससे ये काम होता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एससीएम, ये वो काम है जिससे हम ट्रैक करते हैं और कंट्रोल करते हैं, यानी आप जानते हैं और नियंत्रण करते हैं चेंजेस को, किसमें? सॉफ्टवेयर में। और ये जो है एससीएम, ये किस में आता है? एक बड़ा सेट ले लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक संस्थान में ये होता है, और उसका एक पार्ट है। जब हम सॉफ्टवेयर में ये करते हैं या सॉफ्टवेयर फील्ड में से कहते हैं, तो इसे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। एससीएम में मेन प्रैक्टिसेस जो आती है वो है जो रिवीजन कंट्रोल और बेसलाइन बनाना। अब ये बेसलाइन क्या है आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मेन चीज़ है इसमें आप वर्जन देखते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन अगर आप देखें, कोई आपका पॉपुलर सॉफ्टवेयर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे वीएलसी हो गया, अब ये 1.1 आया, फिर 1.1.1 आया, फिर 2.1 आ गया, ऐसे होता है ना। तो ये वर्जन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें या तो आप चेंज कर रहे होते हैं, या कोई बग ठीक कर रहे होते हैं, या यूज़र की रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी आप कुछ करेंगे तो आप यूज़र को क्या देने वाले हैं, या फिर समाज को क्या देने वाले हैं, और अंदर वाली जो टीम है उसको कैसे पता चलेगा? इस सब के लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो एससीएम है, ये पूरा एक तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका। जैसे अगर आपकी अलमारी है और अलमारी में आपने बहुत सलीके से रख रखा है अपने कपड़े, यहाँ पर अपनी बेल्ट, यहाँ पर अपने जूते, तो ये जो अच्छी तरीके से जमा रखा है ना आपने, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्क प्रोडक्ट, चाहे वो आपकी एसआरएस बन रही हो यहाँ पे, चाहे आपके डिज़ाइन में आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन रहा हो, चाहे टेस्ट प्लान बन रहे हो, जो भी चीज़ें बन रही हो, उनको सिस्टमेटिकली व्यवस्थित तौर पे इनका नियंत्रण करना, उनको रखना, और फिर इनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको ट्रैक और कंट्रोल करना। चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके कोड हो, सोर्स कोड हो, और जितनी भी उससे रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, पूरे एसडीएलसी में इसको करने को ही हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका ये ऑफिस है, आप अपाचे का एसवीएन यानी कि जो रिपोजिटरी होती है वो रख लीजिए, और यहाँ पर आपका टॉर्टोइस क्लाइंट डाल दीजिए और इससे कनेक्ट कर दीजिए। जितने भी लोग कर रहे होंगे वो आराम से ये वाला आराम से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आप ये देखिए कि कोई भी एसडीएलसी का जो भी लाइफ साइकिल का जो पार्ट है, या कहें जो फेज़ है, जैसे मैं कहूँ कि हम प्लानिंग और स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, तो इस पे क्या आउटपुट आएगा? आपका एसआरएस आउटपुट आने वाला है ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एनालिसिस और डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ क्या आएगा? डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो हर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस या फेज़ में जो आउटपुट आते हैं या जानकारियाँ आती हैं, उनको हम 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 मेन कैटेगरी क्या है? मतलब ये आपका आउटपुट आ रहा है। मेन कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी तो आपकी हो गई जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, सोर्स कोड कह लीजिए, प्रोग्राम्स कह लीजिए। इसमें सोर्स लेवल पे भी हो सकता है EXE फॉर्म में हो, यानी इसकी एग्जीक्यूटेबल बना दी हो आपने .exe या .bat, ये एक हो गया। दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो ये है कि वो सारे वर्क प्रोडक्ट जो इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। ओके,
हो सकता है कि ये आप यूज़र के लिए बना रहे हो, जैसे यूज़र गाइड हो गया, इंस्टॉलेशन गाइड हो गया, कंपाइलेशन गाइड हो गया, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आपका डेटा या फिर कंटेंट, डेटा या कंटेंट कहें इसको, ये जो होगा या तो इस प्रोग्राम के अंदर ही होगा। अगर आप सोर्स कोड लिखते हैं, बहुत अच्छे जो सोर्स कोडर या फिर जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपने इस तरीके से प्रोग्राम में ही बहुत सारे कमेंट लिख देते हैं या कहें कि जानकारियां लिख देते हैं। या हो सकता है कि एक इसका डॉक्यूमेंट बन जाए बाकायदा इसके बारे में बताने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, तो इसे हम डेटा या कंटेंट कहते हैं। तो जो आइटम, या ये कहें आप बस ये समझ लीजिए कि सारी जानकारियां जो मैंने आपको बताई, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल के फेज से निकलती हैं, इन सब का प्रबंधन, इन सब का अच्छी तरीके से नियंत्रण, उसी को हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, राइट। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लाइफ साइकिल से जो भी एक पार्ट निकलेगा, अब यहाँ पर है, अब हो सकता है कि ये आपने एक इटरेशन चलाया, अब अगली बार फिर से ये इटरेशन चलेगा, तो कौन सा वर्जन यहाँ पर आने वाला है, कौन सा वर्जन यहाँ आने वाला है, कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, कौन सा किसको ओवरराइड कर रहा है, कहाँ पे क्या चेंज हुआ, ये सब कौन बताएगा? एससीएम बताएगा आपको। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में जैसे ही आप इंसेप्शन होता है, यानी कि जैसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, तो आपके पास एससीआई, जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम बढ़ता है, तो बहुत सारे एससीआईज या कहें कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के आइटम, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जो चीज़ों की आपको का नियंत्रण करना है, प्रबंधन करना है या फिर उनका प्रोग्रेस देखना है, वो सब क्या होंगे, उनको हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। अभी जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम है वो क्या है? वो केवल जानकारी है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो कंटेंट है, वो वर्क प्रोडक्ट है। तो वो छोटे से छोटा हो सकता है, एक यूएमएल डायग्राम होगा, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि पूरा का पूरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो, ये भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर हम जो बेसिकली जो आइटम रखने वाले हैं ना, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जिन आइटम्स का प्रबंधन करेगा, मैनेज करेगा, वो सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, उसको हम एससीआई कहते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक एससीआई दूसरे एससीआई को पैदा कर रही है, जैसे मान लीजिए एक यूएमएल डायग्राम दूसरे यूएमएल को क्रिएट कर रहा है, या इसके लिए इसका इनपुट है 1 2 3, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या होगा, कौन सा ले, ये ले, या ये सही था, ये कंफ्यूजन जो होता है ना, इसी को मैनेज करने के लिए एससीएम होता है। ओके, अब इसमें यह हो सकता है कि यूएमएल 2 से यूएमएल 3 कैसे क्यों गया, क्योंकि आपने यहां पर कुछ चेंज किया, और चेंज कभी भी कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसी का मैनेजमेंट एससीएम करता है। एक एससीएम का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं ताकि आपको पता रहे कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो क्या रहा है या होता कैसे है। अब देखिए, होता यह है कि एक सिनेरियो समझिए आप, इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो इस पूरे सॉफ्टवेयर ग्रुप का इंचार्ज है, मेन आदमी है। एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, वो क्या है, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसीजर होंगे, पॉलिसीज होंगी, मतलब जो भी आपने अंडरलाइन उस कंपनी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमें करना है, ये इनके नियंत्रण में रहेगा। ये आपके डेवलपर हैं जो डेवलप करेंगे, या ये कहें कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने में इनका काम होगा, और कस्टमर जो इसको यूज़ करेंगे, है ना। तो इस सिनेरियो में आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए बहुत कम आपका लाइन ऑफ कोड है, 15,000 है, और इसको 6 लोगों ने डेवलप किया। अब इस सिनेरियो में समझ लीजिए कि 6 लोग डेवलप कर रहे हैं, एक आदमी अलग काम कर रहा है, एक आदमी अलग काम कर रहा है। हो सकता है ये एक मॉड्यूल 1 पे काम कर रहा हो सकता है ये भी मॉड्यूल 1 पे ही काम कर रहा हो। अब जब इसको हमको कमिट करना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होता है, वो उसमें आप कमिट करेंगे तो फिर ये चीज़ जाके वो सीएमएस में फिट हो जाएगी। अब इसको आपको हटाना है, इस चेंज को हटाना है, क्योंकि तब जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक इसका रिव्यू ना हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो एससीएम सिनेरियो में आप देख रहे हैं। वैसे कौन सा कब करना है, कब यूज़र को क्या देना है, यूज़र को क्या मिल रहा है, अपडेटेड मिल रहा है, पुराना मिल रहा है, ये सब व्यवस्था यहाँ पे एससीएम में होती है। जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं
कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या ये कहें कि सॉफ्टवेयर के प्रबंधन या जो भी आइटम उसमें आ रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रबंधन के लिए सुसन डार्ट जो है इन्होंने कहा कि 4 एलिमेंट किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप बनाएंगे तो 4 चीज़ें इसमें होनी चाहिए। पहली है कंपोनेंट एलिमेंट्स, दूसरा है प्रोसेस एलिमेंट्स, तीसरा है कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स और चौथा है ह्यूमन एलिमेंट्स। तो आप देखिएगा कि इसमें हर चीज़ में टूल्स आए या प्रोसीजर या टास्क आए, देख रहे हैं। तो आप टूल्स, प्रोसीजर, टास्क यानी या तो ये फंक्शन है या फिर ये टूल्स है। टूल्स मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एग्जीक्यूटरी हो गया। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो वो टूल है। जैसे LDRA यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, टूल है वो। फंक्शन क्या करना है, उसको क्या क्या काम करना है वो आप डिफाइन कर रहे हैं कि ये भाई स्टैटिक एनालिसिस करेगा, डायनेमिक एनालिसिस करेगा। तो यहाँ पर 4 चीज़ें जो उन्होंने बताई वो है कंपोनेंट एलिमेंट। ये क्या है कि कंपोनेंट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने एक सोर्स कोड वर्जन 1 बनाया, मुझे इसको SCM में डालना है, तो SCM में क्या होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, है ना, ताकि हम इसको डाल सके, निकाल सके, डिलीट भी कर सके और कोई और भी इसको एक्सेस कर सके। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए इसके लिए। प्रोसेस एलिमेंट्स क्या है? प्रोसेस एलिमेंट्स ये है वो सारे आपके फंक्शन, जैसे मैंने आपको कमिट बताया या फिर डिलीट बताया, रिमूव बताया, वो सारे जो फंक्शन है वो सारे इसमें होने चाहिए, ताकि आप इसके साथ प्रोसेस एलिमेंट्स मतलब क्या क्या प्रोसीजर, टास्क चाहिए आपको इन मैनेजमेंट के लिए जो करना होगा। और उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। अब कंस्ट्रक्शन एलिमेंट के लिए क्या है कि अब आपका करेक्ट वर्जन कौन सा है, क्या करेक्ट वर्जन ये है, ये पहले वाला था, इसको कौन एस्टैब्लिश करेगा। तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स चाहिए जो वाकई में वैलिडेट कर सके। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन एलिमेंट तो चाहिए। वो लोग जो इस टूल को यूज़ करने वाले हैं, वो लोग जो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके इससे एक्सेसिंग करने वाले हैं। एक यहाँ पर एक चित्र थोड़ा सा बता दूं आपको, फिर आगे एक दो चित्र और डिस्कस करता हूँ। देखिए, होता ये है कि कभी कभी रिक्वायरमेंट में चेंज हो जाते हैं, कभी कभी टीम में परिवर्तन हो जाता है, आप चले गए मैं आ गया, कभी कभी सरकार की पॉलिसी में परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी प्रोजेक्ट के शेड्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोड में भी इफेक्ट करेगी, प्रोजेक्ट का प्लान चेंज होता है, बाकी डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, टेस्ट चेंज होता है, डेटा चेंज होता है। इन सबको करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने बताया, बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है, चेंज यूज़र रिक्वायरमेंट, उन सब में ये सारे चीज़ें चेंज होगी और उसके लिए आपको एक CMS चाहिए। प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, डेटा, तमाम चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में होती है। और इतने बड़े, अगर बड़ा आपका संस्थान है उसमें इसको करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ज़रा सा इधर आप देखिए, आप कोई एक फ़ाइल बनाते हैं, है ना, और जैसे ही आप फाइल कोई दूसरी इसमें डालना चाहते हैं, वो कहता है इसको एक कॉपी रिप्लेस करूं, तो आप इस फाइल का नाम ओल्ड कर देते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? कई बार किया होगा, रीनेम किया होगा आपने। तो ये जब मल्टीपल टाइम्स होते हैं और बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तब ये काम चलेगा नहीं। इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। बेसलाइन का मतलब क्या है कि जब आप दौड़ते हैं 100 मीटर की दौड़, तो आप किसी लाइन से दौड़ते हैं, यहां तक 100 मीटर तक पहुंचते हैं ना, तो ये आपकी बेस लाइन होती है। यहां पर भी यही बात है। IEEE 610/12/1990 इन्होंने बताया बेसलाइन क्या होता है। वो स्पेसिफिकेशन या डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, या वो प्रोडक्ट जिसका प्रॉपर रिव्यू हुआ है, यानी जिसकी समीक्षा हुई है, सब लोग इस पे एग्री कर रहे हैं, और अब ये जो है बेसिस बनेगा आगे के डेवलपमेंट के लिए। और अगर इसमें आपको चेंज करना हो तो आपको एक प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो फॉर्मल प्रोसीजर है, यानी आपको लोगों को बैठाना पड़ेगा, लोगों के साइन चाहिए, मेन कुछ इसमें अधिकारी होंगे जिनके साइन चाहिए, डिस्कशन चाहिए। तो वो जो प्रोडक्ट या स्पेसिफिकेशन है उसी को हम बेसलाइन कहते हैं, राइट। एक बेसलाइन आप एक माइलस्टोन भी समझ सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक माइलस्टोन है, अब ये बेसलाइन बन गई, ये माइलस्टोन है, ये बेसलाइन बन गई। इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपका SRS हो गया या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो गया, और इसका अप्रूवल
केवल तब हो सकता है, या ये बेसलाइन तभी बन सकते हैं, या इन बेसलाइन में परिवर्तन तभी हो सकता है जब एक बाकायदा जो लेड डाउन प्रोसीजर है उसके द्वारा इसकी तकनीकी समीक्षा हो। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये SCIs जो आपके SCIs हैं उनको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसके लिए क्या हमको फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जिस तरीके से ये स्टोर हो रहा है, और बेसलाइन मैंने आपको बताया कि क्या होंगे, स्पेसिफिकेशन होगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स कोड होगा, टेस्ट प्लान्स होंगे, ऑपरेशनल सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो तभी होगी। देखिए खुलता तब है ये जो एंट्री है इसकी और एग्जिट है, ये तभी हो पाएगी। जो डेटाबेस में हम रख रहे हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक डेटाबेस सिस्टम है बेसिकली, है ना। उसके अंदर ये तभी जाएगा जब इसका एक प्रोसेस होगा, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ के थ्रू जाएगा, और तभी निकलेगा जब इसका कंट्रोल हो सके, और तभी यहाँ पर ये इस प्रोसेस के थ्रू ही बेसलाइन हम बना सकते हैं। तभी तो यहाँ से तब कब निकलेगा ये तभी निकल पाएगा जब दिस इज फॉलोड बाय अ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। यहाँ पर भी बताने की कोशिश की है कि कैसे हम ये बेसलाइन बनाते हैं और इस बेसलाइन से कैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसलाइंस में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, टेस्ट स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इनके अंदर भी डेटा डिज़ाइन, इसके अंदर भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, मॉड्यूल डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, कई बार इंटरफेस डिज़ाइन में चेंज होगा, तब आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप SVN कर लीजिए, या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो गिटहब है। गिटहब पे जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है वो अपना वहाँ डाल देता है, फिर अलग अलग लोग उसमें डालते रहते हैं, वर्जन कंट्रोल होता रहता है। तो गिटहब से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है आपके ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को समझने के लिए। अब आप देखिए जो SCM की रिपोजिटरी है वो क्या है, वो ये है कि चेंज को मैनेज करना है, परिवर्तन को मैनेज करना है। कौन कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर टीम कर रही है, और इसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर है और मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है? फंक्शंस है। आप रोल बैक करेंगे, कमिट करेंगे, ये सब चीज़ें आप उसमें करते हैं। रिपोजिटरी का मतलब ये है कि जहाँ पर आपका सामान रखा हुआ है, बस ये समझ लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। तो रिपोजिटरी बहुत सारे आपके फंक्शन करती है। डेटा इंटीग्रिटी, अब डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम की चीज़ें आ जाएगी। डेटा इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सके, टूल का इंटीग्रेशन, डेटा का इंटीग्रेशन, मेथोडोलॉजी इन्फोर्समेंट, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि आपको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंबाइन करना है, तो आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंटेंट है, वो क्या हो सकता है? आपके प्रोजेक्ट एस्टिमेट हो गए, शेड्यूल हो गया। अब SCM की रिक्वायरमेंट क्या है? जो चेंज रिक्वेस्ट, चेंज रिपोर्ट्स, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटेंट में ही आ रही है। यहाँ ले जाता हूँ आपको, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में क्या होगा, टेस्ट केसेस, टेस्ट स्क्रिप्ट। तो अगर आप कोई चीज़ इसमें डालना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो पहले आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में जाना पड़ेगा, फिर आपको टेस्ट केस में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर सारे मैकेनिज्म, सारे डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर आपका बाकायदा एक चेक होगा कि कौन सी चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं, कौन को नहीं कर सकते हो। आप डालोगे तो वो कहाँ पर जाएगा, किस जगह पे जाके वो अपडेट होगा, उसको क्या नंबर देना है, उसको क्या वर्जन देना है, वैलिडेशन उसका क्या होगा। तो SCM के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली चीज़ तो है वर्जनिंग। वर्जनिंग का मतलब ये है कि जो नंबर है, अभी आपने मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाया, उसको रिलीज कर दिया, अब एक और प्रोडक्ट बनाया, मतलब प्रोडक्ट क्या, इसका इंक्रीमेंट बनाया, इसको रिलीज कर दिया, तो ये और ये दोनों ही मेंटेन रहने चाहिए। आपको पता है ये 1.1 है, ये 2.1 है ना। तो यूजर पिछले वर्जन पे जा सके और जो जो परिवर्तन किए हैं उनको समझ सके, डेवलपर इसका जो प्रोडक्ट रिलीज है उसका आराम से मैनेजमेंट कर सके। तो वर्जनिंग मतलब यही है। डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, कई चीज़ें आपस में बहुत रिलेटेड होती हैं। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए, आप देखेंगे कि एक ही मान लीजिए आपके टेस्ट में ही या फिर क्या वेरिफिकेशन वैलिडेशन में ही तमाम टेस्ट केसेस होंगे, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के होंगे, एक्सेप्टेंस टेस्ट होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, उसको ट्रैक करना, चेंज मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। अब जो रिक्वायरमेंट आपने बना दी है, आप जो जो आगे कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोडिंग कर रहे हैं, इस रिक्वायरमेंट से कहीं ना कहीं तो रिलेट होना चाहिए। तो ये डिज़ाइन का पार्ट इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये कोडिंग का पार्ट इस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है,
उसको रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग यहाँ पर आपके एससीएम का फीचर है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि आपके अलग अलग माइलस्टोन बन रहे हैं, आप अलग अलग रिलीज कर रहे हैं, तो वर्जन मैनेजमेंट जो आपको वर्जनिंग मैंने आपको बताया वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये सब आपस में रिलेटेड भी तो है, इनकी डिपेंडेंसी को भी चेक करना और उसको मेंटेन करना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। ऑडिट ट्रेल्स, मतलब किसने ये बनाया, कब बनाया, क्या क्या चेंज किए, ये किसने बनाया, कब बनाया, किसने चेंज कब कब चेंज किए, ये सारा ऑडिट ट्रायल्स में आता है। तो एससीएम प्रोसेस, अगर कोई भी एससीएम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात की जाए तो कुछ सवाल हैं जो एससीएम को देने होंगे, या इस एससीएम का बनाने का जो संवर्धन है, बेस है, वो यही है। पहली चीज, कैसे सॉफ्टवेयर टीम ये पता करेगी कि कौन सा एलिमेंट क्या है, आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट एलिमेंट, सबको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। दूसरी चीज, जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, क्योंकि हर वर्जन का कुछ डॉक्यूमेंट भी होगा, तो ये कैसे मैनेज होगा। अगला, कैसे जो चेंजेस आएंगे वो सॉफ्टवेयर में, जो कस्टमर को आपने दे दिया, कस्टमर ने चेंज किया, फिर आपने चेंज किया, फिर उसके बाद एक नया रिलीज दिया, तो ये चेंजेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसे कंट्रोल कर रहा है, और किसने किया, कब किया, क्यों किया, किसने ऑथराइज किया, वो सारी जानकारी भी इसमें होगी। और कि क्या ये जो चेंजेस हुए ये प्रॉपरली हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये भी एससीएम का काम है, ये भी एससीएम प्रोसेस में आएगा। और ये इसमें एक और चीज़ आती है, ये हम कैसे बताएंगे कि ये जो चेंज है वो कब हुआ, किसने किया, और जब किया तो इसका अप्रूवल किसने लिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड, कौन सा तरीका अपनाया है इस चेंज को करने के लिए, डायरेक्ट कर दिया आपने या कोई फॉर्मल रिव्यू हुआ, और जब रिव्यू किया तो क्या उस चेंज को वाकई में आपने तब्दील करके इसका एक वर्जन दिया, उस वर्जन को किसने पास किया। तो एससीएम की कुछ लेयर्स हैं, जो जैसे मैंने कहा ना, यूएमएल से लेकर आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट तक एक एससीआई हो सकता है। इस एससीआई में अगर आप देखेंगे तो पहले इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर इसका चेंज कंट्रोल होगा, फिर वर्जन कंट्रोल होगा, फिर इसकी ऑडिटिंग होगी, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग, फिर इसकी रिपोर्टिंग होगी, और ये सारे काम सॉफ्टवेयर में चलता है, आपको बस आइडिया होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग स्कीम, कब क्या देना है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।